तो इस वीडियो में जब आप आ ही गए हैं तो आपको पता होगा कि पहले मैं 2 वीडियो और बनाया था, जैसे कार्बोहाइड्रेट अभी बनाने वाला हूँ, उसके पहले अमीनो एसिड पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर 2 वीडियो है। अगर नहीं देखे तो आई बटन में जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वही टॉपिक को मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है, वो उसका पढ़ने कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो कम समय में आपका इतना कर दूंगा कि आपका एंट्रेंस अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत फायदे में रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊँगा। तो बिना कुछ देरी करके कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट का बात अगर पहले आता है तो 3 तरह की चीज़ें आपको माइंड में रखना चाहिए। एक तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा। अब अगर यहाँ पे है तो 2 ही चीज़ होता है, एल्डोजेस एंड कीटोजेस। यहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन आ जाता है। आप मैं नेक्स्ट चीज़ों में ले जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आइए, यहाँ पर मेजोरिटी क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 2 ग्रुप देखे, जैसे ये एल्डिहाइड का ग्रुप है और यहाँ पर कीटो का ग्रुप दिखता है, तो इसको बोलते हैं कीटोज, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। तो ये वेरी सिंपल थिंग्स है और इसको आप अगर देख लेते हैं तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर वो टर्मिनल पोजीशन में है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बन का भाई 4 हाथ रहता है। कितना हाथ रहता है? 4 हाथ रहता है। वहाँ पर कार्बन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हाइड्रोजन हो, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 4 हाथ है और कार्बन 4 ही लोगों को ले सकता है। अगर टर्मिनल में है तो ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड स्पेसिफिकली। अगर बीच में रहे तो ये आप लोग कीटोस बोलते हैं स्पेसिफिकली, इजी वे में। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एग्जाम के लिए यही समझ लीजिए। अब कायरल कार्बन क्या होता है? जैसे मैं आपको बताया कि कार्बन का 4 हाथ रहता है, ठीक है। अगर 4 हाथ में अलग अलग ग्रुप रहा, चारों हाथ में, तो उस पर्टिकुलर कार्बन को, मतलब ये कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। और अगर एक भी अलग सेम हो गया, जैसे यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तब हम लोग कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सब हाथ में ही आपका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग बोलेंगे कायरल कार्बन है। उसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आता है? एनांसियोमर से आता है। एनांसियोमर से कहाँ आता है? अगर मॉलिक्यूल कायरल है, सपोज यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर COO- है सपोज, ठीक। और इसका आप मिरर इमेज ले लिए तो क्या होगा? मिरर इमेज मतलब H हो गया, ठीक। इधर आपका C हो गया, NH3 हो गया, ये आपका CH3 और COOH। अब इस भाई साहब को लेके उसके ऊपर चढ़ाइएगा तो देखिएगा कि H के ऊपर NH3 आ जाएगा, COOH है तो मिल हो जाएगा, लेकिन ये और ये मैच नहीं होगा। तो मतलब एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो इसका यही प्रॉपर्टी है। एनांसियोमर किसको बोलेंगे? जब कायरल मॉलिक्यूल क्या है, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का, और दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब एक के ऊपर एक टॉप एंड व्यू मैच नहीं होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ये एनांसियोमर है। अब बात है कि ये तो क्वेश्चन आपका अभी आता है, कायरल कार्बन से आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कहाँ से क्वेश्चन आता है? उसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि एपीमार किसको बोलता है, आप एपीमार आपको पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है, देखिए नॉर्मल से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, और जहाँ से पूछ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। आप बोलेगा कि बताओ एपीमार क्या होता है? एपीमार मतलब एक कार्बन के लिए अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ पर अगर आपका देखिएगा, अगर ये सिंगल कार्बन के लिए दोनों यहाँ पर पोजीशन में अलग होने के लिए 2 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या बोला है कि 2 शुगर दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड 1 कार्बन एटम दैट्स कॉल्ड द एपीमार। मतलब डी ग्लूकोज और डी मेनोज एपीमार है, ओनली डिफर इन द स्टेरियोकेमिस्ट्री एट C नंबर 2। ये जरूर याद रखिएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा, किसी का जानिए मत जानिए, एक बार याद रखिएगा। ग्लूकोज का, मेनोज का, फ्रुक्टोज का और गैलेक्टोज का, इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा, थोड़ा बहुत करके, बहुत ईजी है, याद आ जाएगा। तो ये लोग C कार्बन नंबर 2, अगर मैं काउंट करना शुरू किया यहाँ से, सपोज ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कार्बन नंबर 2 में अगर के लिए अगर डिफरेंसेस हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है कार्बन नंबर C4 के लिए अलग होता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और ग्लूकोज और मेनोज जो है एक दूसरे का एपीमार है। तो यह तो क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनोमर में अगर बोलूँ एनोमर क्या होता है, तो एनोमर क्या होता है, कभी कभी देखिए ये लीनियर फॉर्म है मतलब मोनोसैकेराइड का, एक साइक्लिक फॉर्म भी होता है। साइक्लिक फॉर्म में होता है क्या? साइक्लिक फॉर्म बनने के बाद एक जो मिलने के बाद जो चीज़ बनता है वो हेमिकीटल एंड हेमिक एसिटल बनता है। इसके कारण एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं एनोमर, और जिस कार्बन में वो होता है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। उसको अगर एक दूसरे से वो एक इंटरेक्शन भी होता है जिसको हम लोग म्यूटर रोटेशन बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ दूसरे वाला पिक्चर में, यहाँ पर है, हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये लीनियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। आप देखिए यहाँ क्या किया कि ये OH मतलब कार्बन नंबर 5 और ये एल्डिहाइड ग्रुप C, यहाँ पर दोनों बॉन्ड क्रिएट किया, बॉन्ड क्रिएट करके साइक्लिक फॉर्म बना दिया। अब साइक्लिक फॉर्म जब बन गया तो 2 चीज़ बना, इधर आपका H ऊपर जाएगा, OH ऊपर जाएगा, नहीं तो H नीचे आएगा। अगर सपोज आपका H ऊपर है और OH नीचे है तो हम लोग उसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म है। क्या फॉर्म है? अल्फा फॉर्म है। अगर OH ऊपर जाए तो क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म है। क्या फॉर्म है? बीटा फॉर्म है।
यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ से एक पूछेगा। अब होता है कि पता हो रिड्यूसिंग एजेंट, कभी कभी देखे हैं बहुत सारा, मतलब मैं भी खुद जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत सी जगह में मिला कि जैसे मोनोसेकेराइड कैन बी, मतलब हम लोग रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोल रहे हैं, तो रिड्यूस होता है मतलब, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मोनोसेकेराइड कैन बी ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फेरिक हो गया, कैर्फिक आयन हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर देखिएगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बाद कॉपर आया, क्या किया 2+ था, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद देखिए क्या किया, ग्लूकोनेट बना दिया, तो रिड्यूस कर दिया, ठीक है, रिड्यूसिंग से आपका ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसलिए बोलते हैं मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूस कर देता है सामने वाले को, ठीक है। आप डाइसेकेराइड के बारे में थोड़ा देखते हैं। डाइसेकेराइड देखिए हम मेजरली जो पढ़ते हैं, जहाँ से मेजोरिटी क्वेश्चन आता है, वो हो गया आपका सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। इसका डाइसेकेराइड है तो उसका मोनोमेरिक्स यूनिट का आपको यूनिट नाम मतलब रेसिड्यू को याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपको लैक्टोज दिख रहा है, लैक्टोज में क्या है, लैक्टोज है, ग्लूकोज है, इसका बॉन्डिंग पैटर्न याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा। बॉन्डिंग पैटर्न और मोनोसेकेराइड का क्या यूनिट है। उसके अलावा सुक्रोज में ये देखिएगा यहाँ पर क्या क्या यूनिट है आपका, देखिए फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है, बॉन्ड पैटर्न क्या है, अल्फा 1 2 बीटा। यहाँ पर देखिए त्रिहालोज है, त्रिहालोज में क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन बॉन्डिंग पैटर्न 1α1 है। ये सब पढ़ के रखिएगा, यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाला है कि बताओ कि मोनोमेरिक्स यूनिट क्या है और बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, और कुछ नहीं पूछेगा आपको यहाँ से। उसके अलावा देखो आपको पॉलीसेकेराइड से भी क्वेश्चन आता है, पॉलीसेकेराइड से बहुत इजीली क्वेश्चन आता है, ज़्यादा भसड़ नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ पर। जैसे आपका एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बहुत क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल सी क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं है, ब्रांचिंग का खाली डिफरेंस है। एमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच इन कॉन्ट्रास्ट टू एमाइलोज जो है ब्रांच नहीं होता है। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ब्रांच होता है, अगर अल्फा 1,4 बॉन्ड पैटर्न बना रहा है तो वो लीनियर हो ऐसे जाता है। अगर यहाँ से ब्रांच निकल रहा है ऐसे ऐसे करके ब्रांच निकल रहा है, ऐसे ब्रांच कैसे निकलता है, ब्रांच ऊपर से जो ब्रांच निकलता है उसका जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है वो होता है आपका अल्फा 1,6। क्या होता है, अल्फा 1,6। देख सकते हैं ये 6 नंबर कार्बन है आपका यूनिट का, और यहाँ से बॉन्डिंग पैटर्न बनाया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ कि ऐसे था, कार्बन ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, ब्रांचिंग होता है। जो ब्रांचिंग जब हो जाता है उसको एमाइलोपेक्टिन बोलता है, एमाइलोज जो होता है लीनियर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ग्लाइकोजन इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ द एनिमल सेल। स्टार्च होता है प्लांट में, याद रखिएगा, क्या रखिएगा, स्टार्च में और आपका ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ द अल्फा 1,4 बिट लिंकेज रहता है। उसके अलावा ब्रांचिंग जो होता है अल्फा 1,6 होता है, याद रखिएगा। आप क्या बोल रहे थे कि जो ग्लाइकोजन इज मोर एक्सट्रीमली ब्रांच, मतलब कम यूनिट में रिपीटेशन जो होता है, ब्रांचिंग ऑफ रिपीटेशन इज वेरी हाई इन केस ऑफ द ग्लाइकोजन। और स्टार्च में जो होता है कम्पैक्ट होता है, मतलब स्टार्च से ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। क्यों होता है, इसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लाइकोजन मोर ब्रांच है एज कम्पेयर टू स्टार्च। इसका इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, लेकिन जस्ट आपको क्यूरियोसिटी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर कम यूनिट में रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू स्टार्च, ठीक है। और कहाँ ग्लाइकोजन मेजरली कहाँ पाया जाता है, वो है लीवर में, और मसल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा सेलुलोज से आपको पता है कि सेलुलोज और ग्लाइकोजन में डिफरेंस एक ही है, बॉन्डिंग पैटर्न अल्फा 1,4 होता है, किस में होता है, ग्लाइकोजन में, अल्फा 1, बीटा 1,4 होता है, किस में, सेलुलोज में होता है। बस ये डिफरेंस याद रखिएगा। काइटिन से क्वेश्चन बहुत सारा आता है कि इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, जैसे एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, लिंकेज क्या होता है, बीटा लिंकेज। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ मिला जाता है, इंसेक्ट में। सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इंसेक्ट इज द वन ऑफ द अबंडेंट एनिमल इन द एनिमल बोल रहा हूँ लिविंग बींग्स है जो आपको मिलता है आपका अर्थ में, सबसे ज़्यादा मिलता है इंसेक्ट। तो उसके अंदर जो कोट होता है जिसको हम काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, वो किससे बनता है, काइटिन से बनता है। काइटिन का मोनोमर क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बॉन्डिंग पैटर्न क्या होता है, बीटा लिंकेज। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। उसके अलावा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा था मैं, जैसे ग्लाइकोजन में और स्टार्च में डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पर डिफरेंस है भाई सब, देखो यहाँ पर अप टू 50,000 यूनिटी हो सकता है, यहाँ पर जो है 10⁻⁶ बहुत ज़्यादा जा सकता है। ये कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है, ये कहाँ मिलता है, एनिमल और बैक्टीरिया में मिलता है मेजरली। तो यही है डिफरेंस कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में आपको जो डिफरेंस मिलता है यहाँ पर मिलता है इस लेवल में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्लांट में मिलता है कि एनिमल में मिलता है। सेलुलोज का डिफरेंस आपको बता दिया कि बीटा 1,4 लिंकेजेस होता है, और काइटिन सबसे अबंडेंट होता है क्योंकि इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट वन ऑफ द अबंडेंट एनिमल होता है अर्थ में, आपको ये पता होना चाहिए। और पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में रहता है, आपको पता होगा कि एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन म्यूरेमिक एसिड होता है, उसका बॉन्डिंग पैटर्न जो होता है बीटा 1,4 होता है। और सबसे जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो प्लांट इंसेक्ट का देखिएगा काइटेनियस हो या आपका जो यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन ले बैक्टीरिया का हो, उसमें बीटा 1 लिंकेज मिलता है स्पेसिफिकली। बीटा लिंकेज क्यों मिलता है, एनिमल में अल्फा लिंकेज मिलता है स्पेसिफिकली,
और बाकी ऑर्गेनिज्म में आपको देखिएगा बीटा मिलता है। बीटा का बॉन्डिंग पैटर्न से एनिमल को क्या फ़ायदा होता है या बैक्टीरिया को, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके अलावा हेटेरोपॉलीसेकेराइड से कुछ क्वेश्चन आता है, इसका पैटर्न पढ़ लीजिएगा कि हेपारिन कहाँ मिलता है, केराटिन सल्फेट क्या है, उसका मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होता है, यहाँ से मेजरली क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ को अगर कवर कर दीजिएगा, मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट से और कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और ये इनफ है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, CUCT में जाइए, गैडबी में जाइए, CSI नेट में, DBT में, जहाँ भी जाइएगा, यहाँ से मेजरली क्वेश्चन आ जाता है। तो बाकी पहले का वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी हर वीडियो की तरह प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।